थैंक यू गगन जी। हमने पहले त्रिदेव को सुना था, लेकिन त्रिदेव एक साथ में होते हैं वो आज हम मलिक साहब को यहाँ देख के समझ भी रहे हैं। थैंक यू मलिक साहब। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिताभ दयाल से कि प्लीज आप भी कतार से रखिए और डबल बताइए। सबको मेरा नमस्कार। और मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर से मैं मेरी गाड़ी लगी थी, मैं ऑटो में भागता हुआ आया क्योंकि इस एक बड़े इस सोशल कॉज के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला था। तो मैंने सोचा बिल्कुल भी कार का इंतजार ना किया गया, तो मैं ऑटो पकड़ के आ गया। धन्यवाद देता हूँ मुझे इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का। और जैसे रवि साहब ने कहा कि सबकी तारीफ की उन्होंने, मेरे साहब की तारीफ की और कुछ और लोगों की तारीफ की, पर मैं जिंदगी की दौड़, सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि मैं रवि किशन साहब को कई सालों से जानता हूँ, और वो जो उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा। और वो हमेशा दौड़ते रहते थे, मैं उन्हें देखता रहता था, हमेशा दौड़ते रहते थे, पीछे जॉगिंग टाइप पे दौड़ते रहते थे। ये जो दौड़ में जो आगे निकले हैं अपनी जिंदगी में, हम सबको उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो कैसे दौड़ के उन्होंने अपना मुकाम बनाया, और वो कैसे दौड़ते हुए मेडिटेशन करते थे, और कैसे दौड़ते हुए अपनी सब चीजों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे चले जाते थे। उन्होंने सबकी बात तारीफ की, और मेरे लिए रवि किशन एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जैसा भाई साहब के लिए कहा गया, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ में हैं, बट सबको एक साथ लेकर दौड़ना, ये एक सोच ही बहुत बड़ी है। तो इस कॉज से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में ये एक कदम उठाया आगे, हम सबको एक साथ लेकर दौड़ने का। तो हम साथ में दौड़ें और हम सब अपनी जिंदगी के उस मुकाम पे पहुंचे जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अभिताभ दयाल। दोस्तों, आपके सामने जो जाने पहचाने चेहरे बैठे हुए हैं, उन चेहरों में एक नन्हा सा छोटा सा चेहरा भी बैठा हुआ है। इस लड़के का नाम है इबादत। ये साउथ की फिल्में कर रहा है, 2 फिल्मों की रिलीज हो चुकी है और 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। अब वो बॉम्बे आके स्ट्रगल शुरू कर चुका है। तो मैंने कहा कि शुरू के साथ में खरगोश भी होना चाहिए ना। खरगोश आइए मिलना। मेरे हिसाब से यंगस्टर्स का दौड़ में, मैराथन में या कुछ भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है। बिकॉज हमारा कुछ भी शुरू होता है वो एक यंगस्टर से ही शुरू होता है। तो मेरे हिसाब से एक यंगस्टर का भी होना बहुत जरूरी है, और उन्हें मोटिवेट करना मेरी एज के लोगों को कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इज फर्स्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज कैरी ऑन। यस दीपिका। जैसे कि रवि जी हम आप सब जानते हैं, और उन्होंने भी बोला कि आपने अपनी दौड़ते आपने मुकाम हासिल किया, सही है, हम भी आपको जानते हैं। तो अब इस मुकाम पे पहुंच के भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे, ये बताइए। माइक बंद। थैंक यू बंदे, माइक ऑन करो प्लीज। आपने सही कहा, 350 फिल्म कर लिए, शाम जी से लेके मणिरत्नम साहब और सारी भाषाओं में अभी भी काम कर रहा हूँ। लोग चलकर आते हैं, मैं नहीं करा, मैं बहुत क्रॉल किया जीवन में, मुझे बहुत अच्छी सीख दी। और उस दौरान और 25 साल के करीब में बहुत लोगों को गिरते हुए देखा, बहुत साथियों को, किसी को अल्कोहल में, किसी को ड्रग्स में, किसी को दूसरे संबंधों में। और मैंने देखा अहम सबसे बड़ा भगवान का सबसे प्रिय भोजन है घमंड, अहम। वो
हमेशा लगा ये मेरे वही साथी है जब मुझे उस वक्त, आप सब लोग उस वक्त भी लिखते थे जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आप लोगों को, लेकिन हमेशा मेरी फोटो छापते थे और मैं आप लोगों के पास गया और आप सब लोगों ने मेरी मदद की। तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को मेरी कहानी पता है, आप लोगों से या किसी से ऐड के कुछ फायदा नहीं। और सारे दोस्तों को देखता हूँ जब मृत्यु होती है तो ऐसे लेट जाते हैं और 150 रुपए का फन होता है। मैंने तो एक शूटिंग करा था सनी देओल साहब का मोहल्ला सीवा है हमारी, तो हम गाँव में रहते हैं, उनको बता रहे थे कि एक लाश थी ऑन हार्ट पे चलते रहते हैं गंगा जी, तो एक लाश को खींच से लगा के उसकी अंगूठी लाश के परिवार जोर जोर से खींच रहा था। अंगूठी भी लेने परिवार अंगूठी भी लेके नहीं जाने देंगे। तो जो ये सारी सच्चाइयां आपको जीवन की पता है कि सब कुछ ये फिलॉसफी नहीं, लेकिन मुझे लगता है नॉर्मल रहना चाहिए। रजनीकांत साहब या मिस्टर बच्चन के साथ जो हमने काम किया, हम सारे लोग पढ़े, जितने मतलब जो भी पेड़ बड़ा होता है मैंने देखा नीचे सूखे पेड़ हमेशा नहीं रहते, ये सीख मालूम होगी। तो घमंड चाह के अगर एटीट्यूड लाना भी चाहो तो नहीं ला पाऊंगा, मुश्किल है। इसीलिए मैं रूप धारण कर लेता हूँ हर फिल्मों में, हर रोल में चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत हल्का रखता हूँ अपने शरीर को, कोई बोझा नहीं रखता, याद नहीं रखता। शूटिंग करता हूँ, भूल जाता हूँ, हिट होती है, जो भी होता है, अवार्ड मिलते हैं, ये कहते हैं लोग, तो असर नहीं होता हमको। हमको ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक इस देश को डिटेन करना है। तो थैंक यू। ऐसा सवाल ये कहाँ ले नहीं आता, धन्यवाद। लेकिन हाँ बस ऐसे ही हूँ, इसमें कोई ड्रामा नहीं, और मुझे नहीं लगता ड्रामा पता चल जाता है आप लोगों से कुछ छिपता नहीं। आप लोगों ने तो क्या नहीं देखा है, रोज आप लोग देखते हैं, स्टार्टअप से लेके सब कुछ। इंसान को नॉर्मल ही रहना चाहिए, उसी के लिए अच्छा है ना। थैंक यू। बेसिकली ये मैराथन हर साल होगी 2 अक्टूबर को, और हम कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। हमने कभी किसी के पास पैसे के लिए स्पॉन्सरशिप देने नहीं गए। हमारे जो भी आप सोच सकते हैं डोनेशन या सपोर्ट जिन्होंने दिया है, उनसे हमने, जैसे हमने ब्राइट आउट में कैपिटल मीडिया से टाइप किया था, उनसे कुछ होर्डिंग्स ले लिए। हमने शारदा रेस्टोरेंट या महेश लंच उनसे टाइप किया, तो उनसे कुछ स्नैक्स लिया उस इंडियन आर्म फोर्स के लिए। तो जैसे मैं अलग बिजनेस फील्ड से आता हूँ, मेरे फ्रेंड IIT से पढ़ाई छोड़ के मुझे हेल्प में है। जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, MIT कॉलेज के कुछ स्टूडेंट है जिनके दम पे मैं इवेंट कर रहा हूँ। तो हमारा जो बैकअप है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कोई कमर्शियल ग्रुप नहीं है जहाँ हमारा इंटेंशन पैसा बनाने का है। हम जिनको लेके हमने इस इवेंट में किसी पार्टिसिपेंट से ₹1 की चार्ज नहीं किया है, जो आर्म फोर्स के हैं, जो नॉर्मल सिविलियन किसी दूसरे मैराथन में जितना पैसा देते हैं शायद उससे हमने हाफ पैसा ही चार्ज किया है। बट हमने इस इवेंट को एकदम नॉन कमर्शियल बनाया है ताकि ये इवेंट हमेशा चलता रहे। जिस दिन हम इसे कमर्शियल बना देंगे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट पैसा इसकी बात होगी। तो हमने इसको एकदम नॉन प्रॉफिटेबल बनाया है, जो हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए और हर साल कुछ ना कुछ अलग कॉज अलग चीज को लेके आएगी। आप मीडिया हर चीज को कवर करते हो, आप हार्दिक पटेल को भी कवर करते हो, आप ओवैसी को भी कवर करते हो, और आप एक अच्छी चीज को भी सपोर्ट करते हो। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स मैन इंडिया का नाम रोशन करता है, कोई चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, कोई मूवी सुपर हिट होती है, तो शायद मीडिया आज फोर्थ पिलर है, वो भी हर चीज बताते हैं। और मैराथन एक प्रयास रहेगा हर साल कुछ अलग चीज दिखाने का। जैसा मैंने बोला कि इस साल मैंने इस इवेंट को जापान, भूटान, बहुत सारे एम्बेसीज में हमने उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, क्योंकि जो जिनके कारण हम ये कर रहे हैं वो एक नेशनल या इंटरनेशनल फिगर थे। गांधी जी बहुत सारे कंट्रीज में गए, बहुत सारे तरीकों, बहुत सारे फॉलोअर उनके ओवर वर्ल्ड है, और हमने सारे देश के एम्बेसीज, एटलीस्ट में बाहर के लोग तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन एम्बेसीज में जितने लोग हैं वो शायद यहाँ पे आके उसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस साल नेपाल के एम्बेसडर ने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए गेस्ट ऑफ ऑनर है, और शायद आगे के दिनों में बहुत दूसरे कंट्रीज के लोग आके इसको सपोर्ट और अप्रिशिएट करें।
कितने पार्टिसिपेंट्स आने की उम्मीद है? आर्म फोर्स जो इंडियन आर्मी, नेवी, महाराष्ट्र पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ मिला के करीब 5,000 लोग होंगे और नॉर्मल पब्लिक और पार्टिसिपेट करके वी आर एक्सपेक्टिंग क्राउड ऑफ 15,000 to 20,000। दोस्तों ये पहली इवेंट होगी जहाँ पे हमें सारे एनओसीज 1 महीना पहले मिल गई थी। इसमें हमारे प्राइवेट 1,000 सिक्योरिटी पर्सनल है मुंबई पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से, हमें सफिशिएंट नंबर में सिक्योरिटी प्रोवाइड है।